खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एएमयू के पीएचडी स्कॉलर से आतंकी बने कश्मीरी स्टूडेंट मन्नान वानी के एनकाउंटर के बाद अभी भी यूनिवर्सिटी में बवाल जारी है। आज भी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्टूडेंट्स ने उनके साथ हो रही नाइंसाफी का इल्जाम लगाकर खामोश प्रोटेस्ट किया और अपना आखिरी फैसला भी सुना दिया। वो ये कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और सस्पेंड किए गए स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन रद्द नहीं किया गया तो सभी कश्मीरी छात्र कल सुबह सर सैयद डे प्रोग्राम के दौरान एलुमनाई छात्रों के सामने अपनी डिग्री सरेंडर कर वापस कश्मीर अपने घर लौट जाएंगे। हालांकि जो इंटरनल जांच कमेटी बैठाई गई थी एएमयू की, उसकी रिपोर्ट अब आ गई है और स्टूडेंट्स जिनको सस्पेंड किया गया था और ये एक्शन जो था उसे रिवोक कर लिया गया है, यानी सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है इन स्टूडेंट्स का, क्योंकि दावा यह किया जा रहा था कि सभी 1200 कश्मीरी स्टूडेंट्स वापस लौट जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मन्नान वानी ने पढ़ाई छोड़ इसी साल हिजबुल मुजाहिदीन का दामन थामा था और 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। इसी के बाद एएमयू में कुछ लड़कों ने मन्नान की नमाज जनाजा करवाने का मन बनाया था, जिसे पूरा नहीं करने दिया गया और 3 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ पुलिस ने सेडिशन का केस भी दर्ज कर लिया 3 स्टूडेंट्स के खिलाफ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर एएमयू को कौन बदनाम कर रहा है। आज इसी पर हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ अलीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम खास मेहमान होंगे, सबसे करेंगे बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला कदरे दीगर नोयत का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वैसे तो हमेशा अपने मुस्लिम किरदार की वजह से निगाहों में रही ही है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटी हॉल में पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के ताल्लुक से काफी हंगामा बरपा रहा। ताज़ा मामला हाल ही में कश्मीर में एनकाउंटर में मारे गए रिसर्च स्कॉलर मन्नान वानी से मुताल्लिक है। इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूनिवर्सिटी के कश्मीरी तलबा ने मन्नान वानी का ताज़ियती जलसा और उसकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की कोशिश की। इस सिलसिले में पुलिस ने शोबा बायोकेमिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर वसीम अयूब मलिक और शोबा तारीख के रिसर्च स्कॉलर अब्दुल हसीब मीर के खिलाफ मुकदमा कायम किया और इसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों स्टूडेंट्स को मुअत्तल कर दिया था। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों तलबा की मुअत्तली को मंसूख कर दिया है। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक नायब सदर सज्जाद सुबहान का दावा है कि यूनिवर्सिटी में मन्नान वानी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने की कोई कोशिश की ही नहीं गई और इस सूरत में दोनों तलबा के खिलाफ मुकदमा गलत है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, जो इस पूरे मामले की यूनिवर्सिटी ने गहनता से जांच की और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो लड़कों का कंडक्ट है ये सस्पेंशन के लिए ये सस्पेंशन की कार्रवाई न की जाए, बल्कि सस्पेंशन को जो है रिवोक करने का ऑर्डर कर दिया गया। इसे रिकमेंड किया कि सस्पेंशन जो है वो वापस ले लिया जाए। एक जानिब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने बानी सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश मनाने की तैयारियों में है, दूसरी जानिब 2 कश्मीरी तलबा के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ यूनिवर्सिटी के कश्मीरी तलबा में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चे अपनी तालीम तर्क करके वापस चले जाएं। हमारा मकसद ये है कि कश्मीर के बच्चे तालीम हासिल करें, वो काबिल बने और हमारे देश को और कश्मीर को मजबूत करें। हम भी जानते हैं कि कश्मीर के लोग हमारे हैं, कश्मीर के लोगों से हमें प्यार भी है और कश्मीर के लोग भी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन जो लोग ताकतें, कुछ मुट्ठी भर ताकतें, कुछ आइसोलेटेड ताकतें कश्मीर की गरिमा को ध्वस्त करने, नष्ट नाबूद करने पर उतरी हुई हैं, तुली हुई हैं, तो उनके साथ तो सख्ती होनी चाहिए। उसमें किसी को कोई शक और किसी को किसी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई इस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। इस पूरे मामले पर स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर यूनिवर्सिटी कैंपस में उठाए जा रहे इस मसले को सियासत से ताबीर कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि 2019 के आम इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने की गर्ज से यूनिवर्सिटी को इस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर एएमयू को बदनाम कौन कर रहा है।
और उसमें बहुत हद तक सियासत भी जिम्मेदार है। इन तमाम मसलों पर आज हम बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं उमर सलीम पीरजादा साहब, जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। वो अलीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहित चहल हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही साथ देश की एचआरडी मिनिस्ट्री में सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। एएमयू से बड़ा गहरा नाता रहा है, एएमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार साहब जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि खुद कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चीफ प्रॉक्टर रहे हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना नहीं, असद खान फलाही साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सलीम पीरजादा साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि जब हम और आप इस बहस में बैठे हैं उससे चंद घंटों पहले ही जो जांच कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें सस्पेंशन को रिवोक कर लिया गया है। यानी जो आरोप, जो इल्जाम एएमयू के इन स्टूडेंट्स पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से सेडिशन तक का मामला दर्ज हो गया था, केस रजिस्टर हो गया था, वो गलत पाए गए और आप लोगों ने सस्पेंशन रिवोक कर लिया गया। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप उसके बारे में बताएं कि क्या पहले इल्जाम लगे थे और क्या किस तरह से जांच कमेटी जब इस मामले की जांच करने बैठी तो उसने कुछ नहीं पाया। पीरजादा साहब तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोहित चहल बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, आज हम पीरजादा साहब से बात करेंगे, वो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यह भी मैं बता दूं कि जो सस्पेंशन था उसे रिवोक करने का फैसला किया गया, यानी इल्जाम सही नहीं पाए होंगे तभी ये फैसला यूनिवर्सिटी ने लिया है। तो ऐसे में क्या जो हमारे सियासतदान हैं उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि क्या वो कर रहे हैं? क्योंकि इन छोटी छोटी घटनाओं को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऐसा करने की सोची, यानी नमाज जनाजा पढ़ने की सोची। कुछ सीनियर छात्र हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। लेकिन मैसेज क्या दिया गया पॉलिटिकल जमात की तरफ से कि भाई 1200 अलगाववादी एएमयू में पढ़ रहे हैं, यानी जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स थे सब पर अलगाववादी होने का तमगा, तोहमत लगा दी गई। तो आज इस गलती का एहसास है आपको कि ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था? देखिए मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि जो भी लोग थे वो दोषी थे और दोषी थे तभी उनके ऊपर कार्रवाई हुई। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन लोगों ने देशद्रोह के वहां पे नारे लगे या जिस तरीके से वहां पर जो आतंकवादी थे उनके समर्थन में नमाज का अदा की गई। और महत्वपूर्ण बात है कि जो वहां की यूनिवर्सिटी है आज वो सिर्फ और सिर्फ वहां के कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर छात्रों के दबाव में आकर इस तरीके की मुझे लग रहा है बात करे। और इंटरनल कमेटी ही यूनिवर्सिटी की, देखिए यहां पर महत्वपूर्ण विषय एक और है कि जो एएमयू के अगर वहां पे जो खुदागर्द जो छात्र हैं जो आतंकवादियों और अलगाववादियों के हमेशा समर्थन में रहते हैं, इनकी एक बहुत अजब कहानी है। पहले जिन्ना और अब वानी है। ये खाते यहां तक हैं और गाते आतंकवादियों के गाना है। और ये लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं और दुश्मनों के साथ, आतंकवादियों के साथ यारी करते हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम कौन लोग किसका जिक्र कर रहे हैं रोहित आप? एएमयू के अंदर कौन लोग ऐसे हैं जो खाते यहाँ की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो गद्दारी करते हैं? लोग हैं जो अलगाववादियों के तो उन मुट्ठी भर लोगों के चलते करते हैं, उन मुट्ठी भर लोगों के चलते क्या पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा सकता है? करने की कोशिश कर क्या उन तमाम 1200 स्टूडेंट्स पर सवालिया निशान खड़ा किया जा सकता है जो कश्मीर को बिलोंग करते हैं? की वजह से समीर जी मैं वही कह रहा हूं, एक बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आज इन जैसे जो चुनिंदा भर मुट्ठी भर लोग हैं उनकी वजह से खराब हो रहा है, जो अलगाववादी और आतंकवादियों का समर्थन करने का लगातार जो काम कर रहे हैं और जो उनको वहां पे और जो उनके समर्थित लोग हैं जो अगर इस तरह की घटनाएं देखती हैं तो उनको रोकने की बजाय उनका साथ देने का काम आज एएमयू के जो कदाचित लोग हैं वो करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, जेएनयू के अंदर भी इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं और ये हमेशा से, चाहे वो देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ, इनकी गतिविधियां वहां पर चलती रही हैं। ठीक है, यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं।
यासिर मुझे ये बताइए कि ये एएमयू और जेएनयू से कुछ खास लगाव है क्या? क्योंकि इसमें जब भी कुछ इस तरह के मामले सामने आते हैं तो मैं ये देखता हूं कि भाई 3 छात्र, 3 स्टूडेंट्स या 7 स्टूडेंट्स या 9 स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ऐसा किया, जाहिर है वो गलत किया। अगर कोई अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, तो उसकी परमिशन किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। यह सीधे सीधे एंटी नेशनल एक्टिविटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी इसकी इजाजत नहीं देगी। लेकिन यह बात यहीं तक क्यों नहीं रुकती? क्यों पूरे इदारे को बदनाम करने की कोशिश होती है? मेरा सवाल यह है, और खास तौर पर जब मामला एएमयू और जेएनयू से जुड़ा हो। देखिए, मैं एएमयू के संदर्भ में अभी बात रखूंगा अपनी। मैं एएमयू को जानता हूं। एएमयू 1875 से लेकर आज तक का एएमयू का एक बड़ा सुनहरा इतिहास रहा है। वहां से आज हिंदुस्तान में जितने भी आप मुसलमान चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो आजादी से पहले या आजादी के बाद, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, चाहे आजादी के लड़ाई में वो शामिल रहे हों, और आजादी के बाद जो सियासत रही है हिंदुस्तान की, उनमें बहुत सारे चेहरे अलीगढ़ ने दिए हैं। अलीगढ़ ने बहुत सारे आईएएस, सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट दिए हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वहीं पे मन्नान वानी जैसा आतंकवादी भी था। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, इस सच्चाई को। और इससे पहले भी एक आध वही। अच्छा, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब इस तरह की बात आई अभी, तो बदनाम कौन लोग कर रहे हैं? वहां जो मुट्ठी भर, जो मेरे अभी दोस्त कह रहे थे रोहित, कि जो मुट्ठी भर लोग हैं वही बदनाम कर रहे हैं एएमयू जैसे इदारे को। वो बार बार ये कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने सवाल यही रखा आज डिबेट धार्मिक कि बदनाम कौन कर रहा है, लाई जाए, धर्म को कनेक्ट किया जाए। धर्म, मैं आपकी बात रख रहा हूं, धर्म को कनेक्ट किया जाए। क्या जरूरत थी? अगर एक आतंकवादी, आप बताइए कि अगर कश्मीर में मन्नान वानी के इनकाउंटर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय भी लग जाता, तो मन्नान वानी जैसा आतंकवादी हमारे, बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक दहशतगर्द के साथ हमदर्दी रखना, यह अपने आप में गुनाह है, ये अपने आप में गुनाह है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आई है आपके यासिर, ठीक है। उमर सलीम पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़ गए। पीरजादा साहब, मेरा आज डिबेट का सवाल यही है कि एएमयू को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले सवाल उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुतालिक पूछना चाहता हूं। आपने किस तरह से इसकी जांच की और किस तरह से यह पाया कि जो इल्जाम स्टूडेंट्स पर लगाए गए थे, जिनकी वजह से सेडिशन जैसा केस तक दर्ज हो गया, आपके हिसाब से उसमें कोई गलती नहीं थी, यानी वो इल्जाम गलत पाए गए? जाहिर है तभी आपने सस्पेंशन रिवोक किया होगा। देखिए साहब, सस्पेंशन, हेलो जी हेलो, देखिए साहब, सस्पेंशन इज प्राइमा फेसी, और लेट मी टेल यू, द नेशन कम फर्स्ट एंड एएमयू हैज अ जीरो टॉलरेंस for any security issue. We cannot compromise and we have not compromised. Suspension is prima facie, अगर आप बोल पाए तो बेहतर और होगा। साथ में ये एश्योरेंस दिया जी, साथ में ये एश्योरेंस दिया कि कोई भी बच्चा उसके साथ ज्यादती नहीं होगी। और कमेटी की रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, उसने सारे इंसिडेंट को देख के, जितने एविडेंसेस, उसको एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन किया कि सस्पेंशन जो है वो रिवोक होता है विद इमीडिएट इफेक्ट, और कोई भी एक्ट और कोई भी कंडक्ट इस तरह का नहीं पाया गया कि उस पे ये सस्पेंशन आए। दो पीरजादा साहब, 3 लोगों की जो इल्जाम थे, मेंबर हमें उस पर आना होगा, क्योंकि देश के सामने ये बहुत गलत मैसेज गया है कि एएमयू में एक दहशतगर्द की नमाज जनाजा पढ़ाने की कोशिश हुई। आप मुझे ये बताइए, ये कोशिश हुई या नहीं हुई? और कोशिश हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? और वो स्टूडेंट नहीं साहब, कुछ सुनिए, जिम्मेदार थे या नहीं थे? अनलॉफुल, उनको क्लीन चिट दे दी यूनिवर्सिटी ने।
साहब ये इंक्वायरी का होता है, इंक्वायरी कमेटी किस लिए होती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या होती है, ये विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलता है, सस्पेंशन प्राइमा फेसी हुआ है। और दूसरी बात बता दे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भी कोई भी तालीमी इदारा होते हैं वो नौजवानों की सलाहियतों को ब्रीड करके चैनलाइज करके पता है मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए काम में लाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको पता है, लेकिन यही यूनिवर्सिटी नंबर 1 पायदान पे खड़ी हुई है, हर ग्राउंड में लीड कर रही है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दर्ज कर चुकी है पुलिस, वो आपकी जांच कमेटी की रिपोर्ट में बेकसूर पाए गए ना। जी हां भाई, कमेटी होती किस लिए है, जांच होती है, स्टूडेंट है, अगर कहीं से अनलॉफुल असेंबली थी, केस क्यों दर्ज करवाया जिस पे इनडिसिप्लिन था, स्टूडेंट कोड के देश के टुकड़े के मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए रोहित, एक एक करके थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस तरह का ज्यादा साहब, इस तरह का साहब, इस तरह का कोई भी चीजें नहीं हुई, ये गलत है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी ये बता दिया है, बच्चों का सस्पेंशन वापस हो गया है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? सर लेकिन सबके ऑन रिकॉर्ड बयान है, जो स्टूडेंट लीडर, आप हमारी NIRF की रही, उन्होंने सामने आकर यह बयान दिया है बाकायदा कि भाई कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है और नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब सीनियर स्टूडेंट्स ने मना किया और हमारे ऑफिसर्स ने मना किया यूनिवर्सिटी के, तो फिर हमने ऐसा नहीं किया। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की फाइंडिंग की बात कर रहे हैं, हमने फ्राइबा वैसे पे बात कर रहे हैं, XYZ क्या बात कह रहे हैं, लोग जो कह रहे थे उससे मतलब नहीं है, हम AMU का स्टैंड आपको बता रहे हैं। और जो ये क्या बात कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आपकी आ गई है, चाहिए था एक मिसाल उसके हिसाब से ये सारे जो वीडियो है वो जांच का विषय है, आप उसकी जांच करवाइए। नहीं हुई, लोग इकट्ठा नहीं हुए, आप इन सारी बातों से आप ही के स्टूडेंट यूनियन के लोग कह रहे हैं कि मैसेज सर्कुलेट लोग इकट्ठा हुए, लोगों को वहां बुलाया अनलॉफुल। सुनिए साहब, सुनिए कि हम वहां पर गए और वो पढ़ रहे हैं। नहीं, गलत है, गलत है। अनलॉफुल असेंबली हुई, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं वही गलत है। अनलॉफुल असेंबली हुई, भाई ये कौन कह रहा है? भाई मैं आपको बता रहा हूं, फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं ठीक है सर, ऑन कैमरा उन्होंने कहा, समझ गया लोगों ने। अरे कैसे हो गई, लड़कों ने खदेड़ा भगाया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और यूनिवर्सिटी का स्टैंड होता है। अब फैक्ट फाइंडिंग साहब, रूल्स एंड रेगुलेशन में यूनिवर्सिटी चलती है। ये जांच कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, कोई दोषी नहीं, सब बेकसूर। मैं बहुत ही कुछ ही सेकंड चाहूंगा। फिर फजीहत क्यों हुई इतनी? मैं प्लीज मुझे थोड़े से सेकंड दे दीजिएगा ताकि अपनी बात बहुत आसानी के साथ जी प्लीज रखें। अब तक इस पहलू के 2 थे, इस पूरे वाक्य के पहलू 2 थे, लेकिन अब 3 हैं। पहला है दहशतगर्दी, उस पर कोई डिबेट नहीं की जा सकती। दूसरा था यूनिवर्सिटी इंतजामिया, और तीसरा है वहां के तलबा। जब ये वाकया पेश आया, यूनिवर्सिटी हैज डन अ गुड जॉब, फॉरन इंस्टेंटली डाउट था कि इन लोगों ने ऐसा किया है, तो पूरे नेशन को एक मैसेज देना था कि 0 टॉलरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम डाउट पे ही आपको वो सस्पेंशन कर देंगे, और उन्होंने किया। तीसरा था तलबा, जो बता दिया, वी स्टैंड बाय दैट। एकदम मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। अब चूंकि पूरी हिंदुस्तान को ये मैसेज देना था कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं खड़े, दहशतगर्दी पे हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नेशनल सिक्योरिटी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि AMU जो है कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, उसको फरोग दे रहा है अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने कल भी एक बहुत बड़े चैनल पर बैठा था और मैंने वही कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर और कंक्लूजन पर। एक आखिरी बात सर, आप इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। बताइए क्यों? क्योंकि यही आजादी के नारे
जेएनयू के अंदर लगाए गए थे और जेएनयू की यूनिवर्सिटी ने भी अपनी टीम बैठाई, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और आज तक ये पता नहीं कर पाए कि वो लोग कौन थे जिसने ये नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे और आजादी आजादी के। एएमयू के साथ आप ये तासुबाना रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हफीज गांधी साहब, आपके अंदर की हफीज गांधी साहब, मिसाल पेश करनी चाहिए थी देश। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है और सबको बेकसूर बताया गया है, और लेकिन हकीकत हम सबको पता है कि ऐसी कोशिश तो हुई थी। भले वो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स थे जिनको वहां के सीनियर छात्रों ने समझाया बुझाया कि भाई ये क्या करने जा रहे हो, गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे, तो वो मान गए। अगर उनको निशाना बनाया गया था, उनका सस्पेंशन हुआ था और वो रिवोक कर लिया गया है, सबको बेकसूर बताया गया है, तो क्या ऐसे जो चंद लोग इस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे उनके हौसले कल को नहीं बुलंद हो जाएंगे? ये सवाल है या नहीं है? देखिए समीर साहब कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत सही से आपको नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले मैं जब ऑडियो आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं उनको मैं सुन रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हमेशा एएमयू नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्सिटी रही है जहां से सवाल उठते हैं, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका चाहिए। अब इनके यहां जो इल्जामात लग रहे हैं उन पर कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठेगी। एमजे अकबर पर इतने इल्जामात लगा रहे हैं, वहां ये सबूत मांगेंगे महिलाओं से। लेकिन अगर एएमयू ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अगर आती है तो उसको ये जरूर क्वेश्चन करेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके हम कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और एड्रेस करने के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर रहे हैं, वहां के डीजीपी से बात कर रहे हैं, वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी है इससे एएमयू का कोई लेने देना नहीं है, लेकिन एएमयू को जानबूझ के जो है टारगेट किया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एएमयू से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इन पर सवाल उठाएगा। जो इनकी पॉलिटिक्स है डिस्क्रिमिनेशन की, एलिनेशन की, जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है हेट्रेड की, उसको जो है सवाल उठते हैं, उस पर वो यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो जो ये आवाज नहीं आ रही आपकी, बात रख लियो तो अब सुनिएगा। समीर जी 10-20 सेकंड दीजिए, मैं इनकी असलियत आप देश के सामने लाने का काम करता हूं आपके द्वारा। समीर जी आप इन्होंने बात करी एएमयू की, तो पहले एएमयू पे आ जाते हैं। एएमयू के अंदर जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि जो ये स्टूडेंट हैं, जो ये कश्मीर रीजन के स्टूडेंट्स हैं, करीब 1200 स्टूडेंट्स हैं, इनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। इससे वो क्या समझते हैं, इससे वो क्या समझते हैं ये बताएं। अब सुनिए, अरे आप सुनिए ना, आप राष्ट्रपति को एएमयू के अंदर आने से रोक सकते हैं। नहीं, ये सवाल बनता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अफजल गुरु को जो लोग शहीद कहते हैं उनसे ये जो है जम्मू कश्मीर में अलायंस करते हैं और 4 साल तक सरकार चलाते हैं। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो हिंसा हो, भारतीय जनता पार्टी सुविधाजनक पॉलिटिक्स करती है। जहां पर इनको सत्ता लेनी होती है वहां पर ये ऐसे लोगों से भी अलायंस कर लेते हैं जहां पर आइडियोलॉजिकली काफी डिफरेंसेस हैं इनके। उसके बाद ही ये रजिस्टर हो सका होगा ना केस। तो क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दबाजी करके दबाव में आ गया क्या पहले? और आतंकवादी मरता है तो रोहित सुनिए, रोहित हो गया। प्रोफेसर सतीश कुमार को सुनिए जी। चहल साहब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल पीडीपी के साथ अलायंस किया और सरकार चलाई, सत्ता लोलुपता में आपने सरकार चलाई। हो गया हफीज भाई, क्या है? एक मिनट एक करके समीर भाई जम्मू कश्मीर का जब मसला एमयू में हो, जेएनयू में हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय में हो, हमें बड़ी ही संवेदना के साथ इन मसलों को देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो बातें उभर कर सामने आई एमयू की तरफ से, प्यारो साहब ने भी बताया कि पहले खबर आई कि 3 बच्चों पर सेडिशन के चार्जेस लगे, उनको सस्पेंड किया गया, फिर एक जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी ने उसे रद्द कर दिया और फिर इमीडिएट इफेक्ट से उनको वापस ले लिया गया। इतनी जल्दीबाजी होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला या तो सेडिशन के चार्जेस लगाने के पहले इसका पुख्ता व्यवस्था हो जानी चाहिए थी कि अगर एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस है तो ये चेन रिएक्शन भी होगा। अगर हम सेडिशन के चार्जेस वापस लेते हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है जो आई है अब
वो उसके आने का इंतजार कर लेते, फिर से एडिशन का केस रजिस्टर। अब किसी भाई अगर किसी राजनीतिक किया जाता हाँ, तो इंतजामिया पे ये दाग लग जाता कि वो दहशतगर्दों के साथ खड़ी है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये वजह जाती कि इंस्टेंट और प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ा इंतजामिया। सतीश जी ये बात समझने की जरूरत है। अरे वहां पे वीडियो आ रहा है, वहां पे नारे लग रहे हैं भारत के टुकड़ों के, भारत की बर्बादी के। भारत बात सही है बिल्कुल, खाली जाने दे रहे हैं। रोहित जी हमारी बात भी सुन लें। चाहिए था उनको। मिस्टर समीर, चेन रिएक्शन होना अपने आप में मिस्टर बहुत समीर महत्वपूर्ण है। जेएनयू में हुआ, यादवपुरी मिस्टर समीर, फिर एमयू में, तो उन सारी चीजों को मिस्टर समीर, ये बातें करनी चाहिए। मिस्टर समीर जी, पीरजादा साहब आवाज नहीं आ रही, कोई भी नारे नहीं लगे हैं। ये क्लेम आपने जेएनयू में भी किया था। पीरजादा साहब, जेएनयू में डॉक्टर्ड वीडियोस आपने जो है बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। और सच सबके सामने है कि इस तरह के नारे ना जेएनयू में लगे ना एमयू में लगे। देखा है नारे लगे, जेएनयू में लगे, कोई नारा नहीं लगा था। दिल्ली पुलिस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है सतीश जी, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है देश विरोधी नारे ये पढ़ाई का है, क्यों नहीं किया उनको शिक्षक, और इसको आगे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है। डिवाइड इंडिया आपको मालूम है NIRF की रैंकिंग देखिए, फोटो लगा के रखते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप जो है ये गलत है यूनिवर्सिटी के लिए। आप बताइए, एक नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक एक्सीलेंस की यूनिवर्सिटी है, ये किस तरह की बात? सर यूनिवर्सिटी पर एलिगेशन तो गलत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जेएनयू हो चाहे एएमयू हो, ये सब हमारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। आप खाते हैं, ये देश की शान है, देश का गौरव है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल उठते हैं और उनको बिल्कुल नहीं है, एड्रेस ये भी आपका किया जाना क्लेम चाहिए, उसी उनका तरह से जवाब भी जिस तरह मिलना से चाहिए। मैं आपने ये कह रहा हूं। जेएनयू तो एएमयू को बदनाम कौन कर रहा है, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे वो इस डिबेट को छोड़कर चले गए। न जाने क्यों चले गए, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन वो फिलहाल अब हमारे साथ नहीं है। हालांकि तरीके से, कायदे से होना यह चाहिए था कि उनको मौजूद रहना चाहिए था और जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए था। उनके पास बहुत बड़ा मौका था, यह मौका उन्होंने क्यों खो दिया मैं नहीं जानता। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस मामले पर जिस तरह से पॉलिटिक्स शुरू हुई, आपको लगता है कि उसकी वजह से दिक्कतें सारी पैदा हुई? वरना अगर कोई छात्र वहां पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि किसी दहशतगर्द के समर्थन में नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से हमदर्दी जता रहे हैं, तो कानून है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना काम करता। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दखल इस मामले में हुआ, और खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा महबूबा मुफ्ती के बयान का, जिसमें मैं कोट कर देता हूं, वो कहती हैं कि इट विल बी अ ट्रेवेस्टी टू पनिश देम फॉर रिमेंबरिंग देयर फॉर्मर कलीग हु वाज अ विक्टिम ऑफ रिलेंटलेस वायलेंस इन कश्मीर। यानी वो हिंसा का शिकार बता देती हैं मन्नान वानी को, जो कि दहशतगर्द था, जो कि मारा गया। यानी वो भी कहीं ना कहीं अपनी हमदर्दी दिखाती हुई नजर आती हैं। तो जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये दिक्कतें हुई, जी मानते हैं आप? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, अब जो एमयू को रिप्रेजेंट कर रहे थे साहब, वो चले गए। बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि उनको क्लियर कुछ बातें करनी थी, मेरे भी सवाल थे उनसे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसने बनाई, मैं उस पे पहले रखूंगा, फिर आपके महबूबा मुफ्ती पे भी जवाब दे दूंगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन लोग थे, ये तो एमयू वीसी को भी बताना होगा। आज की आप ही के चैनल की रिपोर्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी ने क्लियर कहा है कि गायबाना जनाजा कोई जुर्म नहीं है, इसलिए वहां पे जनाजे की नमाज हुई, जो सच्चाई है। हमने देखिए एमयू के इतिहास को पहले कह दिया कि बहुत शानदार रहा है। मैं विश्वविद्यालय पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस वक्त तो कहीं कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि नमाज़े जनाजा वहां पर पढ़ी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं। अभी आप फैक्ट हम ना दें, बिल्कुल ना जानकारी नहीं है। सुन लीजिए, बहुत सेंसिटिव मामला है, गलत फैक्ट ना रखें। सुन लीजिए, नमाज़े जनाजा वहां नहीं होने दी। अगर इक्का दुक्का ऐसे स्टूडेंट आए तो सीनियर छात्रों ने रोक दिया, नहीं करने दिया। सही फैक्ट रखिए, बिल्कुल आप बोलिए। आप देखिए, मैं कभी भी कोई बात गलत नहीं रखता हूं। आप अपने साइट पे जाइए न्यूज 18 और न्यूज 18 उर्दू पे 5 मिनट पहले की उर्दू में न्यूज लगी हुई है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर ये कहा है, आप देख लीजिए। मैं इस पे भी नहीं आना चाहता हूं, नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हम लोग, मैं आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं के अंदर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे आप बताइए ना, जिसका इतना बड़ा मुफ्ती कुछ भी कह सकते हैं, आपके गिरिराज सिंह कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, जानते हैं ना आप,
किसी के कहने की बातें सच नहीं हो जाती। मैं यही सुनना चाह रहा था, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ सुनना चाह रहा था उसकी अच्छा, मैं यही सुनना चाह रहा था। कोई भी कुछ भी कह सकता। क्या मन्नान वानी आतंकवादी नहीं था? क्या भारत के आजादी के नारे नहीं लगे भारत के अंदर उसी एएमयू में? क्या हमने वीडियो नहीं देखा? या हमने इससे पहले तमाम 4 से 5 बिल्कुल नहीं लगे ये आपकी सियासत का हिस्सा है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा पैदा किया जाए। आप जिस संस्था से ताल्लुक रखते हैं वो प्रोपेगेंडा के लिए जानी जाती है, वो 100 झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। अरे हफीज गांधी साहब, आप लोग कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक अपीसमेंट की राजनीति करेंगे? आप ही के छात्र साहब जिस संस्था से आप हैं इस बात को कहा कि वो हमारे छात्र गए झूठ के लिए जानी जाती है, प्रोपेगेंडा के लिए जानी जाती है। अरे भाई साहब, मैं जानता हूं, बारे में कहा जाता है कि एक झूठ को वो मिनटों में पूरे भारत देश में फैला सकते हैं। समाजवादी पार्टी आपकी संस्था एक झूठ के लिए जानी जाती है और आपका झूठ पकड़ा गया। आपने कहा कि वहां नमाज जनाजा हुई और ऐसा तथ्य ना किसी चैनल पर दिखाया गया। सभी चैनल कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी वहां नमाज नहीं हुई है। तो पहले आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त करके किसी टीवी चैनल पर कोई भी गलत जानकारी से बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है। गलत फैक्ट बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मार्ग आरएसएस हमेशा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। जब पहली बार खबर आई हमेशा झूठ का सहारा लिया है और आपकी जो वहां पर जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम लोग खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं और उन छात्रों को हमने मना कर दिया कि ऐसा कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाया जाएगा जिससे एएमयू की रेपुटेशन दांव पर लग जाए। हमने नहीं करने दिया और बाद में ये बात साबित हुई कि कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है। इसलिए झूठ हम ना फैलाएं, खुदा के वास्ते देश में झूठ ना फैलाया जाए। अब्दुल हफीज गांधी साहब सुनिए, आप लोग सुनते नहीं ना, इसीलिए कई बार बचते हुए स्टेटमेंट देते हैं। सुनिए आप भी कर रहे हैं। रोहित सुनिए जरा, यासिर आप भी सुनिए। हफीज गांधी साहब सिर्फ देश को अरे छोड़िए अफजल गुरु को, अफजल गुरु को छोड़िए, कांग्रेस पार्टियों उस पर बात कीजिए। आप क्यों सेना के साथ कभी खड़े नहीं होते? आप क्यों सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। आपके डबल स्टैंडर्ड अब क्यों सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ? हफीज गांधी साहब मुझे ये बताइए कि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दबाजी क्या थी इस मामले में? केस एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दबाजी क्या थी? आतंकवादी था नहीं था? चलिए आप सबका ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कीजिए। फलाई साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि फिर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दबाजी क्यों की? अभी तक एक सवाल और गायब है जी। वो 1200 स्टूडेंट कौन है? क्या वो अलगाववादी हैं? क्या वो एंटी नेशनल है? इस पे भी सवाल होना चाहिए ना, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी क्लियर किया, मतलब अगर आनन फानन में कश्मीरी स्टूडेंट लीडर एक खड़ा होता है और वो कहता है कि अगर ये सस्पेंशन रिवोक नहीं हुआ तो सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स, जिनकी संख्या तकरीबन 1200 बताई जा रही है, वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएंगे। और सब उसकी बात पर यकीन करते हुए, ये मानते हुए कि 1200 स्टूडेंट्स उस आदमी के पीछे खड़े हैं, 1200 को अलगाववादी बता दिया जाता है। कौन है जिम्मेदार? अब आपने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों सवाल का जवाब ले लीजिए समीर भाई। पहला सवाल है कि यूनिवर्सिटी अगर आनन फानन में फैसला नहीं लेती और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो कहीं ना कहीं पूरे मीडिया और पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज, एक पैगाम जाता कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं करी, इकदामात नहीं उठाए। इसलिए कड़े से कड़े इकदामात उठाए गए और साथ में यह भी दिया गया कि किसी का करियर ना बर्बाद हो तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई। उसके बाद चूंकि पूरी हिंदुस्तान में ये मैसेज, मैं कहता हूं केस रजिस्टर कराने में जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? अब प्रॉक्टर ने परमिशन क्यों दी केस रजिस्टर कराने की? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते 72 घंटे के। और अब जो एएमयू के पीआरओ हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा, वो डिबेट से भाग गए। शायद इसीलिए वो चले भी गए मेरे ख्याल से। इस सवाल का जवाब तो बेहतर वो ही दे पाते। आपका दूसरा सवाल था ये, जिस इंसान ने ये थ्रेटिंग दी, जिसने ये थ्रेट दिया
कि 12 स्टूडेंट छोड़ के चले जाएंगे, वो कश्मीर का एक आदमी लड़का है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड, लेकिन उसके साथ अरे सर दूसरों को भी सुनिए सर, दूसरों को सुनने की भी क्षमता रखिए, इतनी तो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। रोहित समीर भाई, रोहित उस ऐसे नहीं होगा ना रोहित, समीर भाई सुन लीजिए थोड़ा, उस लड़के के पीछे आप बोलो तो मैं नाम भी ले लूं उस लड़के का, उस लड़के के पीछे एक भी कश्मीरी नहीं खड़ा था, वो इंतजामिया और यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के साथ खड़े, वो 12 आप लोग कह रहे हैं कि हमें, अगर वो मौजूदा स्टूडेंट यूनियन में है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पुरानी स्टूडेंट यूनियन का लीडर है। देखिए असामाजिक तत्व, अरे सुनिए ना, सोशल यहाँ पर फैक्ट्स पर बात होती है, फैक्ट्स पर बात होती है, फैक्ट्स सामने आते हैं, पे बात नहीं कर सकते सर, सुन लीजिए, आपके चुनावी भाषण जो है ना ये कहीं और जाके दीजिए, यहाँ पर फैक्ट्स पर बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर और कुछ नहीं। आप कब तक देश के द्रोहियों के साथ जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, देश की बर्बादी की बात करते हैं, फिर देख उनके साथ खड़े होंगे? इनका एक टैप रिकॉर्डर, किससे सवाल है ये रोहित? आप सेना के मानव अधिकार कभी नहीं दिखाई देते। कितनी बार एएमयू के अंदर सेना के लिए नमाज जनाजा निकला, कितनी बार सेना पे जो हमला होता है उसके खिलाफ फिर एएमयू पे टारगेट कर रहे हैं, फिर आप एएमयू के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या बात? इसीलिए देखिए हफीज गांधी जवाब देंगे इसका, एएमयू से बड़ा पुराना जुड़ा हुआ है हफीज गांधी का। सुनिए हफीज गांधी साहब जवाब दे रहे हैं, रोहित सुनिएगा ध्यान से, अब बीच में मत बोलिएगा, ठीक है वहां पे रखा है रोहित, अब बीच में मत बोलिएगा। हफीज गांधी साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए गांधी साहब। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस देश की अखंडता को बनाने में, इस देश के विकास में एक अहम भूमिका है, आजादी में उसकी भूमिका रही, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक खास तरह की पॉलिटिक्स है, वो जानबूझकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, उसका शब्द पर जाइए, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है एक्शन टिल द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी। क्या आप आउटकम एक ही तरह से चाहते थे? आउटकम दोनों तरफ आ सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। तो सस्पेंशन का मतलब फाइनल एक्शन नहीं होता है। सस्पेंशन का मतलब है कि इंक्वायरी कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो है एक्शन होगा। तो अगर इंक्वायरी कमेटी ऐसा कहती है तो मैं समझता हूं कि मान लेना चाहिए। तो आप इंक्वायरी कमेटी पर सवाल उठा देंगे। अरे आप ये बताइए कि एमजे अकबर पर इतने सवालात उठे, आपने कोई किसी तरह का कोई एक्शन लिया उन पर? आपने उल्टा उन लोगों पर केस कर दिया जो उन पर सवालात उठा रहे थे। तो आप डबल स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं। एएमयू अगर सस्पेंड करता है, प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है, तो एएमयू की तारीफ होनी चाहिए। एएमयू अगर कोई एक्शन लेता है और एएमयू ने एक्शन लिया सस्पेंशन का, और सस्पेंशन का मतलब आपको बता चुका हूं, सस्पेंशन का मतलब फाइनल नहीं होता है। सस्पेंशन का मतलब है कि जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसके आउटकम पर अगला एक्शन डिपेंड करेगा। जल्दीबाजी हुई है। सिटीजन के चार्जेस लगाने के पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्जेस है, बहुत ही गंभीर चार्जेस है। और जब चार्जेस लगे, सिटीजन का केस तो पुलिस ने रजिस्टर किया, लेकिन चीफ प्रॉक्टर जो होंगे एएमयू के, इजाजत मिली होगी, उनकी इजाजत मिली होगी ना, यही पॉइंट मैं डालना चाह रहा था। तो इजाजत मिलने के बाद आनन फानन में फिर उसको रिवोक कर देना, ये मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता, क्योंकि एएमयू महत्वपूर्ण है, लेकिन एएमयू से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और राष्ट्र के विरोध में इस तरह के नारे, चाहे वो जेएनयू में लगे, चाहे एएमयू में लगे या यादवपुर में लगे, कहीं वो टॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर अपने आप में संवेदनशील है। लगातार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मालूम होगा कि यूजीसी और एचआरडी की पॉलिसी है कि हर संकाय में एडमिशन में 2% उन बच्चों को उनके लिए आरक्षित किया जाता है, जिससे कि वो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़े, देश को जाने और जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने की एक सफल कोशिश हो रही है। पिछले 7-8 सालों में कम से कम 200-300 हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे बच्चे होंगे जिनको हमने पढ़ाया, जो वहां पर चले गए और निरंतर से हमसे संपर्क में हैं। 1-2 फ्लिंज एलिमेंट होंगे जिनमें अगर इस तरह की बातें आती हैं कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो अपवाद है। उस अपवाद को ब्लैंकेट नहीं मानना चाहिए और इस देश को मजबूत बनाने के लिए, उनको उस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा, एक शिक्षक के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में। बहुत अच्छी बात। रोहित चहल, समझ में आ रहा है आपको? 1-2 फ्रिंज एलिमेंट्स अगर इस तरह के हैं और वो कुछ हरकतें कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, बेशक लीजिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम मत कीजिए।
सर यूनिवर्सिटी को बदनाम अगर सामने वीडियो आता है और सामने आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और हमने कार्रवाई की है। 3 लोगों के ऊपर तुरंत एफआईआर हुई है। और रही बात कश्मीर की, देखिए कश्मीर के अंदर चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कश्मीर के अंदर इस तरह की घटनाएं घटती हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े। कश्मीर की जनता अमन शांति चाहती है, कश्मीर की जनता डेवलपमेंट चाहती है। मोदी सरकार ने लगातार वहां पर डेवलपमेंट के काम वहां पर बढ़े हैं। IIM हो चाहे एम्स हो, चाहे लगातार जो इंस्टीट्यूट होने चाहिए, चाहे जोजिला टनल, चाहे एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, वहां का विकास कश्मीर का हो रहा है और उसी में हम लोग लगे हैं। अमन शांति वहां पे बढ़ी है। हाल ही में हुए चुनाव, जो पंचायत के चुनाव थे और जो नगर निगम के चुनाव थे, उनके द्वारा कश्मीर की जनता ने, वहां के जो नेता हैं, चंद मुट्ठीभर अलगाववादी नेता, उनके मुंह पे जो शांति नहीं। रोहित, तो ये भरोसा क्यों नहीं जगा पा रही है आपकी सरकार? क्यों जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो AMU में कश्मीरी छात्र हाथ में तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं कि कश्मीरी होना गुनाह नहीं है? क्यों ये भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं? आप कह रहे हैं इतने काम हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के। सर यही मैं बात कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर किस तरीके से उन छात्रों के दिमाग के अंदर, क्यों ही सिर्फ AMU के अंदर ऐसी घटना होती है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कश्मीर का छात्र नहीं पढ़ता। आप आइए, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कश्मीर से पढ़ते हैं। मैं कारगिल गया हाल ही में, वहां पे जो काम था, मेरे साथ हसन पाशा हमारा लड़का आज वहां पर समीर अब्बास साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ऐसे लोग AMU के अंदर, जहां पे उनके दिमाग के अंदर जहर भरा जाता है देश के खिलाफ। शहीद औरंगजेब को मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। औरंगजेब को नहीं बोले, औरंगजेब का नामो निशान हमने दिल्ली की सड़कों से मिटाने का काम किया है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, औरंगजेब शहीद औरंगजेब की बात है, अब्दुल कलाम जी करना, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना, कोई भी यूनिवर्सिटी सेना का शहीद हुआ है औरंगजेब, और जिसको राइफलमैन कहा जाता था, उसका जिक्र तालिब इल्म आगे जाके सक्सेस पाए। इनकी जहनियत कितनी, औरंगजेब जो भारतीय सेना था, आपको समझ लेना चाहिए। यासिर जिलानी जो सैनिक थे, आप सैनिकों का अपमान करते हैं, आप उड़ानबाजी चाहिए, रोहित हो गई, हो गई बात। यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, ये भरोसा और ज्यादा पैदा हो, भरोसा बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए ना, मानते हैं आप? जी देखिए, अभी डिबेट में एक बात सामने आई, शहीद राइफलमैन औरंगजेब की। मैं इन्हीं हफीज गांधी साहब तो पुराने एलिगेरियन हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कभी उसके खिराजे अकीदत के लिए 2 लोग भी AMU के कैंपस में इकट्ठे नहीं हुए? कभी आज तक जो हमारे अयूब पंडित से लेके एक सिलसिला है, तमाम हजारों जवान जो शहीद हुए हैं, उनके लिए कभी खिराजे अकीदत पेश करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। और आप हमारे फैक्ट को चेक करने आपको इतनी जल्द एक लड़का सुन लीजिए, हमारे देश अरे नहीं निकला है, बताइए, नहीं निकला है, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय मंच और RSS की तो आदत है कि तथ्य नहीं जानते हैं। झूठ बोलते हैं। कई बार जो है वहां पर कैंडल मार्च निकले हैं, कई बार जो है सिंपैथी। आप क्या AMU को क्या मानते हैं? अरे आपकी सोच में ही AMU नहीं है, आपकी सोच में AMU नहीं है, आपकी सोच में आप तो हर किसी को एंटी नेशनल मानकर चलते हैं। ये सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ये बताइए, AMU ने हमेशा देश की अखंडता में, देश की एकता में, देश की यूनिटी में काम किया है, देश की नेशनल बिल्डिंग का काम किया है। क्योंकि आपकी सोच ऐसी है इसलिए आप ऐसे आप झूठी बात फैलाते हैं। आप जानते ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है AMU के बारे में। AMU ने जितने एलुमनी दिए हैं हर क्षेत्र के अंदर, लाला अमरनाथ दिए, कैफी आजमी दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस दिए, हाई कोर्ट के जजेस, बॉर्डर पर और वर्ल्ड लेवल पर शहीद हो रहे हैं। लेकिन जब भी आपकी राजनीति के अंदर AMU फिट नहीं होता है, आपकी जो RSS और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें AMU फिट नहीं होता है, इसलिए AMU पर इस तरह के इल्जाम आप लगाते रहते हैं। आप लगाते रहिए, लेकिन AMU का जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है AMU देता रहेगा। चैनलाइज दी एनर्जी फॉर द क्रिएटिविटी। हफीज गांधी, एक मिनट रुकिए भाई, बिल्कुल प्लीज। मैं उन लोगों को आईना दिखा रहा हूं जो कहीं ना कहीं मेरे सवाल का जवाब, जो अपीजमेंट की राजनीति। चहल साहब ये बताइए, कौन सपोर्ट कर रहा है आतंकवादियों का? हिंसा का सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि PDP के साथ आपका अलायंस 4 साल तक कैसे चलता है, जबकि PDP अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को शहीद कहती है। अरे सुन लीजिए, जवाब दे पाएंगे, शर्म आनी चाहिए। आप बताइए, मनन वानी आतंकवादी था नहीं था? आप जवाब दीजिए देश की जनता को। अरे था, उसमें कौन क्या रहा? देखिए, आतंकवादी था, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज कर रहा है।
कभी भी आतंकवादी का सपोर्ट नहीं हो सकता है। बार बार वो जिक्र कर रहे हैं मन्नान वानी तो दहशतगर्द था, उससे हमदर्दी किसको हो सकती है? जो हमदर्दी रख रहा है वो गलत है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या सतीश जी? समीर भाई, कुछ जो अलगाववादी तत्व जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं पर उनका कैंपस में कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिसके कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके एक दो वाकया से मैं वाकिफ हूं कि बातें समझा दी गई बच्चों को, लेकिन बच्चों को समझाने के बावजूद आप लोग तथ्यों की बात कर रहे हैं। आप लोग राष्ट्रपति को कैंपस में आने से आप लोग रोकते हैं। आप देश के राष्ट्रपति अगर वहां पर बहुत ही गलत होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत के अंदर सेंसिटिविटी की कमी है, इसी सेंसिटिविटी की कमी है। मान लीजिए ये बात, संजीदा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि सेंसिटिव ही नहीं है। एमयू का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, जिस तरीके से ट्वीट किया हुआ एमयू का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन 2019 को देखकर एमयू में नहीं होनी चाहिए। मतलब एक दहशतगर्द अगर एनकाउंटर में मारा जा रहा है तो वो कह रही है वायलेंस का शिकार हो, बिल्कुल गलत है। ये हमदर्दी भी तो गलत है ना फलाही साहब, ये हमदर्दी भी तो गलत है ना। लेकिन एक क्वेश्चन देखें, मैं पहले ही मजम्मत कर चुका हूं, ये जो वाकया हुआ, जो लोगों ने कोशिश करी नमाज पढ़ने की भी, और जिसने बंदूक उठाई नेशन के खिलाफ, कौम के खिलाफ, वो गलत किया। लेकिन समीर भाई, एक क्वेश्चन रेज होता है ना कि ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जो अलीगढ़ में पढ़ रहा हो या और जगह हो रहे हो, कौन से वजूहात हैं, क्या कारण है कि वो बंदूक उठाने पे मजबूर हो रहा है? इस पे भी तो गौर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, उनका संपर्क अलगाववादी तत्व से रहता है, वो रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, एक सेकंड, अभी ये बहुत आतंकवादी चीख रहे हैं ना, अपनी सरकार की बात, इनको बंदूकें कहां से मिल रही हैं, इनको वेपन्स कहां से मिल रहे हैं, कौन प्रोवाइड करा रहा है इनको वेपन्स? क्या इस पे सवाल नहीं उठेगा? ठीक है, यासिर बोलिए इसका जवाब। यासिर कौन वेपन्स लाके दे रहा है? यासिर बोलिए जल्दी से, लास्ट कमेंट यासिर। गौतम नवलखा क्या करता है जेएनयू के अंदर आके? अरे समीर जी, आपको देखिए गौतम नवलखा जैसे लोग जब, हाँ बोलिए यासिर। देखिए, जब गौतम नवलखा जैसे लोग एबीपी जैसा संगठन आप चलाते हैं जो खून से भरा हुआ है, अभी फलाई साहब प्रोफेसर कह रहे हैं सब्रवाल क्यों ने हत्या की? अभी इंदौर से एक वीडियो आया था कि एबीपी के खून के सामने एक प्रोफेसर माफी मांग रहा है, उसके पैर छू रहा है। तो इस तरह का अब देखिए, हफीज गांधी के पास कुछ रह नहीं गया, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरे और आप अपने छात्र विंग को देखिए कि आपका छात्र विंग क्या करता है। उनके पास तो ना मर्यादा है, ना मर्यादा है, ना उनके पास तहजीब है। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी समीर साहब। एक दूसरे पर अटैक कीजिए, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाइए और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर अपने नंबर बढ़वा लीजिए कि एक और डिबेट खराब करके हम आ गए। एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी को नहीं बोलने दिया, आप कहिएगा बीजेपी वाले को नहीं बोलने दिया गया। मकसद यही है आप लोगों का, कोई सेंसिटिविटी नजर नहीं आती मुझे, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। और जिस दिन आप लोग सेंसिटिव हो जाएंगे, जिस दिन आप लोग वाकई में सेंसिटिव हो जाएंगे, उस दिन इन मुद्दों का हल भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।